बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन व्लॉग। मैं नहीं जानती कौन मेरे हक़ में बेहतर है कौन बुरा, बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरा रब कादिर है बुरे को बेहतर में बदलने पर। तो जी आज मैंने हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू बनाए। बेसन के लड्डू किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है और सभी बहुत मज़े ले लेके खाते हैं। तो हमें तो मिठाई की दुकान से बेसन के लड्डू लाने पड़ते हैं, और बेसन के लड्डू क्या, मिठाई आजकल कितनी महंगी है। बट जो है मैंने सोचा कि घर में क्यों ना बनाए जाएं, तो मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए घर में बनाए। तो ये देखिए, हमारे छोटे बच्चे भी हमारे साथ काम कराते हैं और उनसे भी काम लेना चाहिए। तो ये बेसन लिया था मैंने 3 कप और सूजी ली थी मैंने 1.5 कप, और इस तरह से इन चीज़ों को मिला लिया था मैंने। और जब ये बेसन और सूजी को अच्छी तरह मिला लिया, फिर जी मैंने जो है इसके अंदर डाला था इलायची का पाउडर। आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा। मैंने 1 से 2 टीस्पून लिया था। और फिर मैंने इसमें मेल्टेड बटर डाला था। मेल्टेड बटर डाल लें या घी डाल लें, घी असली घी डाल लें, जो चाहें वो डाल लें आप। तो जो है तेल नहीं डालिएगा, क्योंकि मीठे में तेल ज़रा कुछ मुझे लगता है अजीब सा लगता है। ये देखिए, ये बाइंडिंग सी होने लगी थी। इतना घी तो ज़रूर डालिएगा। फिर मैंने गुनगुना पानी लिया था। पानी को गुनगुना लिएगा, इतना कि बहुत गर्म भी नहीं हो और ठंडा भी नहीं हो। गुनगुने पानी से ये आटा जो है ना बहुत अच्छा गूंद देता है। आप कह रहे होंगे कि बेसन की रोटी बना रही हैं क्या? नहीं नहीं, बेसन के लड्डू बना रही हूँ, और हलवाई स्टाइल। और आप भी देखिएगा कि कैसे बनते हैं। ये बहुत मज़े से बनते हैं, बहुत मज़े के। फिर ये मैंने आटा गूंद लिया था, और आटा गूंद के मैंने इसकी छोटी छोटी सी गोल गोल जो है बना लिया था, और फिर इस तरह से हाथ से फैला ली थी। ये इस तरह से टिक्कियाँ बना ली थी, रफली सी बना लें आप, इसकी कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं। और इसको फोक से जो है ना इस तरह निशान मार दें, ताकि ये जब अगर फ्राई करें ना तो ये फटे नहीं, फट के ना अजीब जो है ना बिल्कुल भुरभुरी सी ना हो जाए। तो फिर मैंने घी को गरम किया था, घी और बटर को मैंने मिक्स करके गरम किया था, और फिर इसको फ्राई कर लिया था। और इसको इतना फ्राई किया था कि ये गोल्डन सी हो गई थी, इसका बेसन का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इस तरह से इसे फ्राई करिएगा, और फ्राई इसको हल्की आंच पे किएगा, तेज़ आंच नहीं किएगा वरना ये जल जाएगी और बेसन कच्चा रह जाएगा। तो इसको हल्की आंच पे, फिर हमने ये सब फ्राई करके इसको रफली सा तोड़ लिया था, छोटा छोटा करके तोड़ लिया था। और फिर इसे जब हमने तोड़ लिया, फिर मैंने ये जो है बादाम थे मेरे पास जो ड्राई फ्रूट घर में अवेलेबल थे, वो मैंने उसको फ्राई कर लिया था। फिर मैंने इसे, ये देखिए, फिर मैंने इसे जो है पीस लिया था। यानी पीसा ऐसा था कि बहुत बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा दरदरा सा था। फिर मैंने इसमें अपने जायके के मुताबिक आप ये चीनी ले लीजिएगा। मैंने चीनी ली थी 1 से सवा कप। और फिर ये जो बादाम मैंने फ्राई किए थे वो भी इसमें डाल दिए थे, और जी इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिला लिया था। और जब ये खूब अच्छी तरह से मिल गए थे, फिर मैंने इसमें मेल्टेड बटर डाला था, और इसको घी भी डाल सकते हैं आप, ये मैं आपको ऑप्शन फिर बता रही हूँ। तो जी इसको इतने आराम से, इतना घी डालिएगा बस अपने मुताबिक के ये अच्छे से आराम से बाइंडिंग हो जाएं और लड्डू बनने लगें। देखिए छोटे छोटे हाथ आप देख रहे हैं ना, ये मेरी छोटी भतीजी है, इनको भी शौक़ आ रहा था बनाने का, तो मैंने कहा जाइए हाथ वॉश कीजिए और बनाइए। तो उन्होंने भी शौक़ में बनाया, और मेरी बड़ी भतीजी और मेरी छोटी भतीजियाँ दोनों बना रही थी, तो दोनों ने मेरे साथ काम कराया। तो बच्चों को काम कराने के जो है आदत डालें। और जी ये मेरे मज़ेदार से लड्डू तैयार थे। अच्छा, आप अगर इस पे हलवाई स्टाइल और देना चाहें तो इस पे चांदी के वर्क लगा लें और पिस्ता ऊपर से लगा दें, तो यकीन करें बिल्कुल लगेगा कि आप मिठाई की दुकान से ये जो है लड्डू लेके आई हैं। तो मैंने तो सिंपल से घर में बनाए थे, लेकिन यकीन करें ये जायके में बिल्कुल हलवाई स्टाइल थे। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये लड्डू
कैसे लगे और फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। मैं आप लोगों के फ़ीडबैक पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग मुझे फ़ीडबैक देते हैं, इतनी प्यारे कमेंट्स, इतने मोहब्बत भरे कमेंट्स करते हैं कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। और जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर, कभी भूलिएगा नहीं मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी ये काविश अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लगे हाथों मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा फैमिली फ्रेंड्स में। और जी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।